वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि क्लास 10th अलजेब्रा का चैप्टर है। ये इस सीरीज का सेकंड वीडियो है। अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर जाइए और इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने बात की थी कि ग्राफ को कैसे इक्वेशंस को कैसे ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिकली ग्राफ को इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एल्जेब्रिकली सॉल्व करने का हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड नेक्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड। अब कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिया मैंने, x + 3y = 10, and second equation is 2x + 5y = 6। इसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। टू इक्वेशन है, टू वेरिएबल है और हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना। कैसे, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है x + 3y = 10। यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x = 10 - 3y, और इस x के वैल्यू को हम इस सेकेंड इक्वेशन में डाल लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हम चाहे तो यहाँ से y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं x के टर्म्स में और इसमें सबमिट कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना ज़्यादा सिंपल है, इसलिए हमने x का वैल्यू निकाल लिया फर्स्ट इक्वेशन से, दैट इज x = 10 - 3y। अब इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में डालेंगे, तो 2 × 10 - 3y + 5y = 6। सॉल्व कर लेंगे, 20 - 6y + 5y = 6, और -y = -14 एंड y = 14। y = 14। अब फिर इस y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में या किसी भी इक्वेशन में डाल के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट्स सपोज y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालते हैं, पुटिंग y in 1, x = 10 - 3y 3 × 14, that is x = -32। सो x की वैल्यू 14 और x की वैल्यू और y की वैल्यू 14 और x = -32, ये हमारा आंसर है। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे एक इक्वेशन से और दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे और x और y सॉल्व करके निकाल लेंगे। अब इसी क्वेश्चन को हमें बाय एलिमिनेशन मेथड करना है। इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, बाय एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब कि रिमूव करना, खत्म करना, हटाना। तो जैसा कि मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, इसमें करना क्या होता है, इसमें करना होता है कि एक वेरिएबल को हमें खत्म कर देना होता है, एक वेरिएबल को हटा देना होता है, ताकि इक्वेशन एक ही वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल में रहे और इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल सकें। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमें पहले क्या करना है कि किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर देना, किसी भी x का या y का। यहाँ पे x का वैल्यू वेरिएबल 1 है, इस x का कोफिशिएंट 1 है और इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है। तो हमें किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना। तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए यहाँ हम 2 करना चाहते हैं, तो 2 करने के लिए इस इक्वेशन के दोनों साइड को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 4y = 20, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x + 5y = 6। अब यहाँ 2x से 2x है, तो इसको माइनस करने से हमारा x का वेरिएबल जो है वो खत्म हो जाएगा। प्लस करने से अगर खत्म हो तो प्लस करेंगे, माइनस करने से खत्म हो तो माइनस करेंगे। हमारा मेन टारगेट है एक वेरिएबल को खत्म करना। तो यहाँ पे माइनस करने से x खत्म हो जाएगा, -2x खत्म, y
माइनस वाई इक्वल्स टू 14, वाई इक्वल्स टू माइनस 14। अब उसी तरह से एक इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में वाई की वैल्यू डाल देंगे, पुटिंग वाई इन वन, फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, तो एक्स प्लस 2y यानी 2 इंटू माइनस 14, दैट इज माइनस 28 एक्स, 2 इंटू माइनस 14 इक्वल्स टू 10, एक्स माइनस 28 इक्वल्स टू 10, एक्स इक्वल्स टू माइनस 30 प्लस 38, सॉरी। अब ऐसा भी कंडीशन आ सकती है कि दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़े किसी न किसी सुटेबल वेरिएबल से। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो कि हमारा से क्वेश्चन नंबर 2 होगा। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में x का वेरिएबल कोफिशिएंट 2 है, सेकंड में 7 है, फर्स्ट में y का कोफिशिएंट 3 है, सेकंड में y का कोफिशिएंट 5 है। तो यहाँ पे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पे भी हमारा जो है सॉल्यूशन नहीं होगा। हमें करना क्या है, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना है। अगर y की कोफिशिएंट हम सेम करना चाहें तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, किसी एक में से बात बनेगी नहीं। यहाँ पे देखना y कोफिशिएंट 3 है और यहाँ y कोफिशिएंट 5 है, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या है, 15। तो हम 3 और 5 को 15 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस इक्वेशन में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y का कोफिशिएंट 15 हो जाएगा। इसको इस इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो y का कोफिशिएंट 15 हो जाएगा। 15 15 सेम हो जाएगा और हमें कोफिशिएंट को सेम करना था। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि कोफिशिएंट्स को सेम किया जाए किसी भी एक वेरिएबल को। अगर हमें x का कोफिशिएंट सेम करना होता तो फर्स्ट इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का कोफिशिएंट 14 हो जाता और यहाँ भी 14 हो जाता, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। खैर हमने यहाँ पे y को इक्वल किया है, तो फर्स्ट इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10x प्लस 15y इक्वल्स टू 50, सेकंड इक्वेशन 21x प्लस 15y इक्वल्स टू 45। यहाँ पर माइनस करने से वाई वाई खत्म हो रहा, तो माइनस करेंगे तो माइनस 11x माइनस खत्म इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू माइनस 11/5, x माइनस 11/5 निकल गया। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल के फिर से y निकाल लेंगे। तो इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस का, अभी तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो कि होगा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3, ये x/3 प्लस y/4 equals to 11, and the second equation is 5x/6 minus y/3 equals to -7। अब किस भी तरह का क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, हमें जो बेसिक चीज़ है वही लेके चलना है, बेसिक जो एक हमारा है। और इस क्वेश्चन को हम किसी भी अगर क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि सब्स्टिट्यूशन है कि एलिमिनेशन मेथड है, तो जो भी मेथड आपको पसंद हो उस किसी भी मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो मैं बता दूं आपको कि एलिमिनेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना हमेशा आसान होता है, और जितने भी टफ क्वेश्चंस आएंगे टफ क्वेश्चंस को आपको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना आसान होगा, सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन फंस जाएगा। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। y के नीचे 4 है, y के नीचे 3 है, 4 और 3 का एलसीएम 12, तो क्यों ना इसको y/12 बना दिया जाए, इसको भी y/12 बना दिया जाए। y/12 बनाने के लिए इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से और सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से। तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/3 गोज x/9 प्लस y/12 इक्वल्स टू 11/3, and second equation it will become 5x/6 into 4, that is 5x/24 minus y/12 equals to -7/4। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन को ऐड करने से ये दोनों कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो एडिंग 1 and 2, ऐड करने से इक्वेशन खत्म हो रहा, तो इसको ऐड किया तो ये खत्म हो गया। x plus 9 plus 5x/24 equals to 11/3 minus 7/4।
9 4 कैल्शियम 72, 9 8 जा तो 8x प्लस 15x, 24 3 15x, 3 4 कैल्शियम 12, 3 4 44 minus 4 3 21. So this goes 23x by 72 equals to 23 upon 12. 23 से 23 cancel, 12 से 6 time, x equals to 6. x equals to 6, supporting value of x into किसी भी इक्वेशन में डाल लेते हैं. सपोज फर्स्ट इक्वेशन में डाल लेते हैं x in 1, तो x equals to 6. तो यहाँ डालते हैं x की वैल्यू, तो 6/3 2 plus y/4 equals to 11, y/4 equals to 9, y equals to 36 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. और सेकंड वैल्यू इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2m. अभी तक जो क्वेश्चन हमें रखा था वो 1 2 3 4 इस तरह के फॉर्म में होता था, लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन है m और n में, वेरिएबल यहाँ पे x और y है और कोफिशिएंट है m और n के फॉर्म में. तो यहाँ पे जो x और y की वैल्यू आएगी वो m और n के टर्म्स में आएगी. तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन कितना भी टफ हो, हमें बस बेसिक्स को लेकर चलना है. बेसिक्स क्या है, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना. यहाँ एन वाई है, यहाँ सिर्फ वाई है, तो इसको भी एन वाई बना लेते हैं. इसको एन वाई बनाने के लिए मल्टीप्लाइंग 2 बाई एन, इसमें एन से मल्टीप्लाई करते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे का वैसे ही उतार लेंगे. एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. सेकंड इक्वेशन एन एक्स प्लस एन वाई इक्वल्स टू 2mn. अब यहाँ पे हमें ऐड करने पे दोनों इक्वेशंस कट जाएगा, तो लिखेंगे एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2. ऐड करने पे y खत्म, mx प्लस nx इक्वल्स टू mx प्लस nx इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn. x कॉमन ले लेंगे, m प्लस n इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn. सो x की वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn अपॉन m प्लस n. अब ध्यान से देखें और अलजेब्रा की नॉलेज अगर आपकी है तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn को हम m प्लस n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे m प्लस n है, तो होल स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा. तो x की वैल्यू m प्लस n. ठीक है, x की वैल्यू m प्लस n. अब y निकालने के लिए x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में डाल लेते हैं, पुटिंग x इन 2. तो x की वैल्यू m प्लस n प्लस वाई इक्वल्स टू 2m. सो y इक्वल्स टू 2m माइनस m, दैट इज m प्लस n. m माइनस n, सॉरी, m माइनस n, ये माइनस. ओके, तो ये क्वेश्चन रिजॉल्व हो गया. बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये भी, बस देखने में मुश्किल लग रहा था. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है. अलग कैसे, देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन गोज 31x प्लस 23y इक्वल्स टू 39 एंड 20. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट इक्वेशन 31x प्लस 23y इक्वल्स टू 39. सेकंड इक्वेशन इज 23x प्लस 31y इक्वल्स टू 15. अब ये थोड़ा स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन. अगर इसको हम नॉर्मली सॉल्व करने जाए तो y का कोएफिशिएंट 23 है, सेकंड में 31 है, इसको 31 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगा. तो इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन से अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो x का कोएफिशिएंट 31 है और y का भी सेकंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट 31 है. फर्स्ट इक्वेशन को देखेगा तो y का कोएफिशिएंट 23 है और सेकंड इक्वेशन को भी देखें तो x का कोएफिशिएंट 23 है. तो जब ऐसा हो कि दो इक्वेशन में दोनों वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम हो तो
एक क्या करेंगे, एक बार इक्वेशन को ऐड करेंगे, एक बार इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार इक्वेशन को ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका क्या फायदा होगा तो देखते हैं। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। फर्स्ट वी विल ऐड बोथ द इक्वेशंस, एडिंग 1 and 2। तो दो इक्वेशन को अगर ऐड करें तो ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखते हैं 31x plus 23y equals to 39, and the second equation goes like 23x plus 31y equals to 15। ऐड करेंगे 31x plus 134 54x plus 314 54y equals to 54। 54 यहाँ से कॉमन लेंगे, x plus y goes 1, तो x plus y equals to 1। ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 3। अब एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, 1 and 2। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा 31x plus 23y equals to 39, and the second equation goes like 23x plus 31y equals to 15। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज करेंगे, 31 8x और माइनस 8y इक्वल्स टू 24। 8 कॉमन ले लेंगे यहाँ, x माइनस वाई इक्वल्स टू 24, 8 3 ज़ा, सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब इक्वेशन नंबर 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है और 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है। अब तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर 3 और 4 में को हम ऐड कर दें तो y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। एडिंग 3 and 4, 3 और 4 को ऐड करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ऐड कर लेते हैं, y y कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2। सो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं। लेट्स सपोज अगर हम इक्वेशन 3 में डाल देते हैं x इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू निकल जाएगी, y इक्वल्स टू 1 माइनस x। सो 1 माइनस 2 y इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, सो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। सेकंड इक्वेशन 10 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाई वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 5 बाई 2। पर यहाँ पे ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगर इसको हम सिंपली सॉल्व करें तो सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा और कहीं ना कहीं क्वेश्चन जाके फंस जाएगा। तो इस तरह हम इसमें भी ऑब्जर्व करें तो यहाँ एक्स प्लस 1 है और यहाँ भी एक्स प्लस 1 है, यहाँ वाई माइनस 1 है, यहाँ माइनस 1 है। अगर ये फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा इक्वेशन होता 5 माइनस एक्स होता माइनस 2 बाई वाई होता और यहाँ पे 10 बाई एक्स होता प्लस 2 बाई वाई होता, तो ये सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता। तो ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी एक्स प्लस 1 है, यहाँ भी एक्स प्लस 1 है, यहाँ भी वाई माइनस 1 है, यहाँ वाई माइनस 1। तो हम क्या करते हैं, लेट सपोज एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू यू, एक्स प्लस 1 को यू मान लेते हैं और वाई माइनस 1 इक्वल्स टू वी। ठीक है, एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू यू, वाई माइनस 1 इक्वल्स टू वी। अब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा वाई अपॉन 5 अपॉन एक्स प्लस 1 की जगह यू माइनस 2 अपॉन वी, और सेकेंड इक्वेशन इक्वल्स टू 1 बाई 2। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 10 अपॉन यू प्लस 2 अपॉन वी इक्वल्स टू 5 बाई 2। अब तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। यहाँ 2 बाई वी है, यहाँ प्लस 2 बाई वी है, इसको ऐड करेंगे, ऐड करने से खत्म हो जाएगा ये वेरिएबल खत्म। 5 बाई यू प्लस 10 बाई यू दैट इज 15 बाई यू इक्वल्स टू 5 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 यानी 6 बाई 2 यानी 3, यानी यू का वैल्यू 5। तो यहाँ पे यू का वैल्यू 5 हो गया। अब यू का वैल्यू 5 होगा तो किसी भी क्वेश्चन में डाल के वी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने क्वेश्चन 3 में यू का वैल्यू डाला, यहाँ से वी निकाल लिया, वी का वैल्यू 4। अब यू बराबर 5 आ गया, वी का वैल्यू 4 आ गया, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। ध्यान रखेंगे जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था वो एक्स और वाई में दे रखा था, तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो एक्स और वाई की भी निकालनी। तो हमने यहाँ पर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू यू माना था, यू का वैल्यू हमारे पास नहीं है, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 5 और एक्स इक्वल्स टू 4। इसी तरह y की वैल्यू निकालेंगे, y माइनस 1 इक्वल्स टू वी की वैल्यू है 4, तो y इक्वल्स टू 5। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज एक्स इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 5। तो यह था कुछ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अच्छे क्वेश्चंस।
अगर इसके आगे और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, किसी क्वेश्चंस पर डाउट है आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, पीस आउट।